गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 3 की। लास्ट टाइम हमने एपिसोड नंबर 2 तक बिल्ड कर लिया था लैब। और अगर मैं रिकैप करूं तो मैंने एक अश्योर वीएम के अंदर हाइपर वी इंस्टॉल किया, नेट स्विच बनाया और 3 वर्चुअल मशीन मैंने इंस्टॉल की हैं जो मैं आपको दिखाता हूं। एक डीसी रहेगा, एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एक मेंबर सर्वर और एक विंडोज सर्वर यूज एज ए क्लाइंट। ये 4 मशीन पे मैं काम कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं, मेरी सर्वर मशीन रेडी है। अब इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और क्या क्या करेंगे। कॉन्फ़िगर में हम सबसे पहले हम आईपी कॉन्फ़िग करेंगे, डीएनएस करेंगे, रीनेम करेंगे मशीन को, रीबूट करेंगे और मैं चाहता हूं आपस में बात करें, कम्युनिकेट करें, पिंग पैकेट्स आए तो मैं डिफॉल्ट फायरवॉल को ऑफ कर दूंगा फॉर अ टाइम बेक। और फिर हम कम्युनिकेशन चेक करेंगे वाइस वर्सा। अभी हमने एक्टिव डायरेक्टरी की बात बिल्कुल नहीं की है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इन डेप्थ व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट मैं समझा देता हूं कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, ये मेरा सेकंड मशीन बनेगी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और ये मेरी थर्ड मशीन है मेंबर मशीन, और ये मेरा एक क्लाइंट मशीन है। हम बात करेंगे डोमेन कंट्रोलर नेक्स्ट एपिसोड में। बट यहाँ पे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन बता दूं कि डोमेन कंट्रोलर कभी भी बिना डीएनएस के काम नहीं करता, और डीएनएस हम इन डेप्थ नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कभी। तो अगर मैं इस मशीन को डीएनएस बना रहा हूं या एक्टिव डायरेक्टरी बना रहा हूं तो मुझे डीएनएस बनाना मैंडेटरी है। तो इस मशीन का अगर मैं IP1 डालूं, अगर आपने ध्यान होगा मैंने नेट स्विच बनाया था 192 सीरीज में, तो मुझे उसी सीरीज में आईपी देना है ताकि जो मेरा नेट स्विच है वो रीडायरेक्ट कर दे इंटरनेट को मेरे मशीन्स में, हाइपर वी वर्चुअल मशीन्स में। तो मैं आईपी डाल रहा हूँ 192.168। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने एक मशीन को बेसिकली कॉन्फ़िगर किया था, तो मैंने 1 डॉट डाला था नेट स्विच या जीरो था, तो मैं 0 सीरीज में आईपी लूंगा। तो मेरा डोमेन कंट्रोलर का आईपी रहेगा 0.10। इसी को मैं डीएनएस बना रहा हूं, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा 0.10। गेटवे रहेगा मेरा 0.1 नेट स्विच के अकॉर्डिंग, और अल्टरनेट डीएनएस में डाल दूंगा जो कि ग्लोबल डीएनएस है 8.8.8.8। अब हम सेकेंड मशीन की बात करें तो डेफिनेटली मेरी सेकेंड मशीन का आईपी, उसका नेक्स्ट आईपी होगा 11, और डीएनएस मेरा पॉइंट होगा डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, तो डीएनएस रहेगा मेरा 10। अल्टरनेट डीएनएस रहेगा मेरा ग्लोबल डीएनएस, और मेरा गेटवे रहेगा। अगर आपको ये बात समझ आई है, दिस इज द बेस्ट, बिकॉज पूरे सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो भी एडी है वो डीएनएस होना चाहिए, और जो भी मेरी मशीन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो सारी पॉइंट होनी चाहिए माय एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस, बिकॉज डीएनएस विल डू ए नेम रेजोल्यूशन। हाउ नेम रेजोल्यूशन वर्क्स इन डेप्थ हम किसी एपिसोड में बात करेंगे। अभी मेरा ओवरऑल टारगेट है डाउन द लाइन मेक ए 20 to 30 एपिसोड्स इन डेप्थ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव डायरेक्टरी ऑन सर्वर 2025। पूरा इन डेप्थ बात करेंगे। अभी हम कॉन्फ़िगरेशन में हैं, नेक्स्ट टाइम हम एडी की बात करेंगे, एडी कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर 2025 में। आई विल मेक श्योर कि ये पूरा एडवांस सीरीज होने वाला है। मैं रेप्लिकेशन की भी बात करूंगा, मैं रिकवरी की भी बात करूंगा। I'll talk about almost everything on the server side. अभी हम कॉन्फ़िगरेशन समझ आया, तो एक और लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं। नेक्स्ट आईपी मेरा क्या होगा 0.12, डीएनएस होगा मेरा 0.10, अल्टरनेट होगा मेरा ग्लोबल, और मेरा गेटवे होगा मेरा 0.1 जो मेरा नेट स्विच है। चलो अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं बेसिक सेटिंग्स। अभी मैं डोमेन कंट्रोलर मशीन में हूं,
नई मशीन है जो लास्ट टाइम हमने कॉन्फ़िगर करी थी। एक पासवर्ड डालो, ये लोकल एडमिन का पासवर्ड होगा। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं किसी सर्वर 2025 मशीन में लॉगिन कर रहा हूँ। एक्सेप्ट, आपका सर्वर मैनेजर अपने आप ओपन हो जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ये कौन सा बिल्ट वर्जन है इसका, WinVer। सो ये है आपका विंडोज सर्वर 24H2 OS build number 26100.1 and Windows Server 25 data center evaluation। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आईपी की। रन में जाके ncpa.cpl सबसे बेस्ट शॉर्टकट है, ncpa.cpl। IP config v6 को मैं अनचेक कर रहा हूँ, IPv4, और IPv4 में 192.168.0.10 गेटवे रहेगा 0.1। इस मशीन को मैं DNS मशीन कॉन्फ़िगर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तो 0.10, और मेरा ग्लोबल DNS रहेगा 8.8.8.8। इफ एवरीथिंग इज फाइन, नेट स्विच मेरा काम कर रहा है, तो आई शुड गेट इंटरनेट। इस मशीन में इंटरनेट आना चाहिए। लुक्स गुड। और ये मेरी नेस्टेड वर्चुअल मशीन है, यहाँ पे भी मैं स्पीड टेस्ट दिखा देता हूँ आपको। हाइपर वी जो मेरी एश्योर VM थी उसमें तो 501 Gbps आ रहा था, तो ये इसको हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा कम रहेगा। तो ये हो गया मेरा IP कॉन्फ़िग। एक बार चेक करना है तो IP config/all DNS alternate, everything is perfect। सेकेंड मैं करता हूं firewall off, press start and type firewall, check firewall status, और मैं यहाँ पर turn off defender firewall कर देता हूँ ताकि पिंग पैकेट्स मेरे आ जाए। मैं ICMP रूल भी बना सकता था, लेकिन अभी मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। और एक्सप्लोरर में जाके दिस PC प्रॉपर्टीज, शो मोर प्रॉपर्टीज, और ऊपर रीनेम दिस PC। और मेरी फर्स्ट मशीन है, SRV01 domain controller 01, server 1 domain controller 1।
reboot, relog in, और जब मेरा इंटरनेट चल गया है और रीबूट किया है तो आप देखो आईएसओ का इवैल्यूएशन उसने अपने आप पिक कर लिया 180 डेज। इट मींस कि मेरा 180 डेज ये मशीन में कोई रीबूट नहीं होगा, लाइसेंस का कोई इशू नहीं होगा। और ट्रायल कैसे डाउनलोड करना है फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी। अब हम चेक करते हैं होस्ट नेम करेक्ट है, ipconfig/all, दैट आल्सो फाइन, DNS10 लुक्स गुड। और अगर इंटरनेट को चेक करना है पिंग से, सो पिंग 4.2.2.2, ये ग्लोबल पिंग, ग्लोबल सर्वर है रूट पे, और ये पिंग हो रहा है तो 100% आपका इंटरनेट चल रहा है। एक बार और चेक करना है तो एक बार और गूगल कर लो। सो ओवरऑल ये मेरी मशीन परफेक्ट है। एक और एग्जांपल करता हूं मैं, बाकी मशीन को मैं ऑफलाइन कर दूंगा, ऑफलाइन कॉन्फ़िगर करूंगा। ये मेरी सेकंड मशीन है। सो पासवर्ड, और अब मैं क्या करता हूँ, इन वीएम्स को सेटिंग्स में जाके रीनेम कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले नेम भी करेक्ट हो। तो मेरी पहली वीएम है SRV01, डोमेन कंट्रोलर 01। सेकेंड वीएम है मेरी SRV02 as additional domain controller ADC01। First step ncpa.cpl। अब ये मेरी सेकेंड मशीन है तो 0.10 मैं यूज कर चुका हूं। नेक्स्ट आईपी रहेगा मेरा 0.11, गेटवे 0.1, डीएनएस मेरा फर्स्ट मशीन का डीएनएस जो कि 0.10, और अल्टरनेट रहेगा मेरा ग्लोबल डीएनएस। एवरीथिंग इज गुड। 0.11 बिल्कुल करेक्ट है। डीएनएस काम कर रहा है, यूट्यूब, गूगल। लुक्स गुड। फायरवॉल ऑफ, टाइप करो फायरवॉल,
स्टार्ट टाइप फायरवॉल, फायरवॉल स्टेटस, और फायरवॉल को ऑफ कर दो। और लास्ट स्टेप है रीनेम। क्लिक ऑन एक्सप्लोरर, दिस पीसी प्रॉपर्टीज, और इसको हम रीनेम कर देंगे। ये है मेरा SRV02 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 01 सेकंड मशीन। मैंने अभी सक्सेसफुली लॉगिन किया है। अब सब चीज एक बार हम चेक करेंगे। फर्स्ट CMD IP config/all, परफेक्ट। DNS मेरा ED को पॉइंट कर रहा है, अल्टरनेट। सेकंड क्या है मेरा होस्ट नेम, और मैं पिंग कर रहा हूं अब फ्रॉम सेकंड मशीन से फर्स्ट मशीन को। फर्स्ट मशीन का IP 0.10। नेटवर्क भी काम कर रहा है, इंटरनेट भी काम कर रहा है, DNS भी पॉइंट है, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। और फर्स्ट मशीन को पिंग करेंगे सेकंड मशीन के साथ। सेकंड मशीन का IP 0.11, परफेक्ट। सो गाइस, आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो। अगर मैं YouTube में जाऊं, सिंपल YouTube, आई एम नॉट लॉग्ड इन एनीवेयर, वर्ल्ड वाइड YouTube, तो इन वीडियोस को बनाने में एफर्ट लग रहा है, कॉस्ट है। अश्योर में मैंने एक बड़ी मशीन बनाई है, आई एम पेइंग द कॉस्ट। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप इन डेप्थ सर्वर 2025 में लास्ट तक जाना चाहते हो, सब्सक्राइब करो। अगर आप सिंपल सर्च करोगे विंडोज सर्वर 2025 हिंदी, तो आपको मेरी ही एपिसोड मिलेगी, logicit.in हिंदी, तो पहला एपिसोड। और अगर आप इसमें आप जाओगे तो पूरा आपको चैनल लिंक मिल जाएगा। तो मैं 2 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा थर्ड वन है। लेट्स डू अ रिकैप। रिकैप इज, जब भी हमें डोमेन कंट्रोलर बनाना है, डोमेन कंट्रोलर हमेशा ED के साथ काम करता है और DNS के साथ काम करता है। विदाउट DNS डोमेन कंट्रोलर नेवर वर्क। तो मेरा IP अगर 10 है, DNS भी मेरा 10 होगा, और जितनी अदर मशीन है वो सारी पॉइंट करेंगी मेरी इस DNS के ऊपर। बाकी हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सॉरी फॉर दैट, नॉर्मली आई डू टीचिंग इन इंग्लिश, बट हिंदी में वी आर अटेम्प्टिंग फर्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड अगले एपिसोड में बात करेंगे इन डेप्थ व्हाट इज AD फर्स्ट। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे फर्स्ट टाइम डोमेन कंट्रोलर ऑन 2025 मशीन। थैंक यू वेरी मच।